जब खुद की जान पर बन आती है। ये कहानी है एक बादशाह की जिसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पे करता था। इतनी मोहब्बत अपने कुत्ते से थी, कुछ लोग मिसाल दिया करते थे, जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह अपने कुत्ते को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। राजा जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहां जाते थे वो कुत्ता भी जाता था, तो वो कुत्ता भी नाव में बैठा था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो कुत्ता बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो उसे जो हलचल होती है उसे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा। वो असहज महसूस कर इधर से उधर उछाले मार रहा था, उछाल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था। तो जो बाकी यात्री थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई कुत्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि कहां से बादशाह इसे अपने साथ लेके आ गए। और उस कुत्ते के उछाल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट न जाए, कहीं कोई यात्री पलट न जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ ले, लेकिन बादशाह को शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह, हमारा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीजें उन्हें भी परेशान करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा न हो जाए। इस कुत्ते के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव न पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाए उस कुत्ते को, वो तो उनके दिल के बहुत करीब था। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस दार्शनिक ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गए और बोले, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो दार्शनिक गया और जो उसके पास में जो साथी बैठे हुए थे उनमें से जो दो साथी बैठे हुए थे उसे बोले, आओ मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों में मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया, और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा उसकी जान पर बन आई। उसे समझ नहीं आया क्या करे, वो तड़पता हुआ नाव को पकड़ लेता है। वह थोड़ी देर नाव के साथ में चलता रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था उसने अपने साथियों से कहा, अब इसे वापस उठा कर के नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठा करके नाव में बैठा दिया। वो जो शाही कुत्ता था बादशाह का, जो बहुत प्यारा था, जो उछाल कूद रहा था, वो चुपचाप से जाकर के एक कोने में बैठा गया। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को भी समझ नहीं आया ये क्या हो गया। अचानक से इसकी उछाल खुद बंद हो गई। तो बादशाह पूछा उस दार्शनिक से, ये क्या किया जो इतना उछल कूद रहा था, अचानक से पालतू बकरी बन गया है? तो दार्शनिक ने कहा, बादशाह बहुत ही सीधी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें दूसरे की परेशानियां, दूसरे की परिस्थिति समझ नहीं आती। जब खुद की जान पर बन आती है तो दूसरे की परिस्थिति अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की जिंदगी पे कमेंट करने से पहले 10 बार 12 बार सोचिएगा। ये कहना बहुत आसान होता है,
कि लास्ट बॉल पे 6 लग सकता, लेकिन मैदान में जाकर के उस गेंद का सामना करना जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा दोबारों पे कुछ कहने से बचें, अपनी स्थिति, अपनी जिंदगी अच्छी करें। धन्यवाद।